आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। क्या 4 और नेता तिहाड़ जेल जाने वाले हैं? क्या ईडी का इन पर छापा पड़ने वाला है? दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की माने तो इंडिकेशंस कुछ इसी तरीके के मिल रहे हैं। लिकर स्कैम को लेकर के आतिशी ने एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप ये लगाया कि ईडी की तरफ से बहुत जल्द ही छापामारी की जाएगी उन पर और उनके रिश्तेदारों पर। साथ ही आतिशी ये भी कहती हुई नजर आई दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और खुद उन पर यानी आतिशी पर बहुत जल्द ही रेड होने वाली है। क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि ईडी के हवाले से खबर यह भी आई है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई विजय नायर से बातचीत करने वाले कौन? आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये लोग करते थे बातचीत। मेरे साथ में अंजलि हैं। अंजलि, ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है या वाकई में इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि 4 और नेता आम आदमी पार्टी के अरेस्ट होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के दौरान ही? देखिए, हम पहले दिन से ही देख रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है कि इमोशनल कार्ड खेलने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और ये हो सकता है पॉलिटिकल नैरेटिव हो, चूंकि 19 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब लोकसभा चुनावों की शुरुआत होने वाली है। और मुझे लगता है आतिशी ने आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चूंकि कल जानकारी जो मिली कि राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, तो उन्होंने साथ में 2 और नाम जोड़ दिया। हालांकि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का मुझे लगता है कि दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, ना किसी चार्जशीट में, ना किसी आरोपी की ओर से लोगों के नाम लिए गए थे। तो हो सकता है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो जो कि आतिशी की तरफ से आ जाकर, और बीजेपी की तरफ से ऑफर है, अब इसकी भी जांच पड़ताल होगी। इससे पहले राजनीति में बहुत बार कहते हैं ना अंजलि कि 1 और 1 11 भी बनाते हैं और 1 और 1 मिलकर के 2 भी बनाते हैं और 1 - 1 0 भी बना देते हैं। क्या आतिशी की कोशिश और आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि इस गिरफ्तारी का फायदा उठाया जाए, सिंपैथी वोट लिए जाएं, इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं? या फिर हर किसी को ये पता है, जितने भी किरदार हैं, कि हम भी आरोपी बन सकते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं साउथ ग्रुप के साथ में हमने भी कोई कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन किया होगा? आपने देखा होगा जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई 1-1.5 साल पहले से ही आम आदमी पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब अगला नंबर केजरीवाल का होने वाला है। जब सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही, पिछले साल फरवरी मार्च में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, तब से ही आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अगला नंबर केजरीवाल का होगा। और हो सकता है ये भी एक प्लानिंग का, एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो आम आदमी पार्टी की, चूंकि उन्हें पता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। आतिशी ने कहा कि अब सेकंड लाइन जो लीडरशिप है, चूंकि जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में, अब सेकंड लाइन लीडरशिप की बारी, और सेकंड लाइन लीडरशिप में जो नेता आते हैं उन सभी का नाम आतिशी ने लिया। तो ये हो सकता है ऐसा, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के पास भी इसकी बड़ी तोड़ है और बीजेपी मानी जाती है अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर। तो बीजेपी ने भी दिल्ली में अपनी तैयारी की। आपने देखा बांसुरी स्वराज को उतार दिया है सुनीता केजरीवाल के सामने। जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है कि अब सुनीता केजरीवाल के काउंटर में बांसुरी स्वराज। तो दिल्ली की राजनीति, जो इंडिकेशन आप सुनीता को लेकर के दे रही हैं ना, ये शायद बेहतर हमें बता पाएंगी मेरी कोलीग अपूर्वा, सुनीता केजरीवाल को क्या वाकई में सीएम बनाने की तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, अब तो ऐसे ही लग रहा है जैसे उस दिन इंडियन रैली भी जो था उसमें भी उन्होंने लगातार बयानबाजी किया। ज़्यादा दिख रहा है वो अंदर से वो रेजिग्नेशन दे नहीं रहे हैं। तो अब ये लग रहा है जैसे लालू ने घोटाले के बाद राबड़ी देवी को अपना दे दिया था, सौंप दिया था, वैसे ही लग रहा है अब केजरीवाल अपनी वाइफ को सौंप देंगे। यानी बिहार का राबड़ी मॉडल दिल्ली में भी आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, आप ये मान करके चलें। लेकिन आज आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई बड़े संकेत दिए कि आगे आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता भी शिकंजे में आ सकते हैं, ईडी के घेरे में आ सकते हैं। क्या ईडी की छापामारी आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक पर वाकई होने वाली है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली की सियासत में जितना बवंडर है, आगे मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाता रहूँगा। नमस्ते।